इस वीडियो ट्यूटोरियल पार्ट में हम सीखेंगे पार्टिकल्स का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, पार्टिकल्स को हम कैसे ब्लेंडर में यूज़ करते हैं। तो जो इसके बिहेवियर होते हैं एंड पार्टिकल्स होते हैं, इसका प्लस जो फंक्शन देखोगे तो मोशन ग्राफी एंड बहुत सारे ऐसे क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे मोशन ग्राफी के लिए भी पार्टिकल यूज कर सकते हो, इवन फ्लूइड सिमुलेशन एंड बहुत सारे सो मेनी काइंड्स रिगार्डिंग लाइक जो डायनेमिक्स पार्टिकल सिस्टम होता है जिसको हम लोग फिजिक्स पार्टिकल्स भी बोलते हैं। तो ये हम इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मेरा एक सब्सक्राइबर ने ये रिक्वायर किया था कि आप पार्टिकल्स एनिमेशन फिजिक्स के ऊपर भी आप कुछ बनाओ, तो दैट्स वाई मैं उनका ध्यान रखते हुए मैं दे रहा हूँ। बाकी सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, समझ सकते हैं इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पार्टिकल्स का सबसे पहले देखते हैं कि गेटिंग स्टार्ट क्या होता है पार्टिकल्स का, वो हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमने ये 2.90 वर्जन पे काम कर रहा हूँ मैं और इस पर हम करते हैं। तो चलो, वैसे हम पार्टिकल्स किसी भी मेश से हम जनरेट करवा सकते हैं एज ए एमीटर। तो अभी मैं चलो एक नया कुछ लेके आता हूँ मैं यहाँ पे। अभी मैं कैमरा और लाइट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं भी फ्री टाइम के लिए मैं इसको हाइड करके रखता हूँ। शिफ्ट ए प्रेस करो, देन आप कोई भी एक ले लो। अगर मैं जैसे हमने सर्कल लिया, तो ये सर्कल लेने के बाद ये सिंपल ऐसे नहीं रखते हैं सर्कल को। अगर आप बाय प्रेसिंग टैब आप देखोगे तो वर्टेक्स मोड में जाता है। देन एफ प्रेस करो, इस पर फिल कर दो और ये हो गया आपका फिल। इसे मैं थोड़ा सा रोटेशन करके रखता हूँ आर वाई एंड 90 डिग्री पे, इस ऐसे इस एक्सिस पे मैं रखता हूँ। तो इसमें हमारा पार्टिकल्स जनरेट करने का बात है। तो जस्ट ऑब्जेक्ट मोड सेलेक्टेड, आप सिंपल जाओ, आप पार्टिकल्स मोड पे जाओगे, यहाँ पे पार्टिकल्स सेटिंग्स पे, देन आप नया एक पार्टिकल्स क्रिएट करोगे। तो पार्टिकल्स क्रिएट जब हम करते हैं और हम प्ले करते हैं, यहाँ पे अगर मैं स्पेस बटन प्रेस करता हूँ तो हमारा ये प्ले बटन होता है। अदरवाइज यहाँ से मैं शॉर्टकटली यहाँ से रिवाइंड फॉरवर्ड और ये हम बटन यूज कर सकते हैं एनिमेशन के लिए। तो आप जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी जब हमने डिफ़ॉल्ट इसमें लगाया और हमारा जो प्ले हो रहा है, तो एक डिफ़ॉल्ट मोड पे जो भी हमारा जो प्ले हो रहा है, एक पार्टिकल्स का फ्लो और कंटिन्यू रेंडमली ये प्ले होता जाता है। जो इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका प्रॉपर्टी के बारे में हम समझेंगे। तो चलो, मैं अभी स्टॉप करता हूँ। मैं अभी हमेशा स्पेस बटन प्रेस करके हम इसको प्ले कर सकते हैं और बैक जाके मैं छोड़ सकता हूँ। चलो, यहाँ पे ये जो हमारे जो पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं, है ना, यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब आप एमीटर मोड पे रखोगे और यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1000 है, मतलब एट ए टाइम ये 1000 पार्टिकल के साथ ये फंक्शन आपका होगा। ठीक है। अगर मैं पार्टिकल्स को रखता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 5000, तो इसके पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी। आप देख सकते हो कि इसकी डेंसिटी बढ़ गई। वैसे हम जितना भी डेंसिटी हम बढ़ाते जाए, अगर मैं एक और 0 इसमें प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे कि लॉट्स ऑफ डेंसिटी इसमें आ गए, मतलब बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो गए। फिलहाल मैं 1000 ही रखता हूँ। जब मेरा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं इसका पार्टिकल्स को बढ़ाऊंगा। और यहाँ पे एक अच्छी बात होती है कि इस फाइल को जब भी आप रेंडर टेस्ट करो तो फाइल करप्ट ना हो जाए उसको लेके, और बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो रीसेटिंग्स करना पड़ता है हमें, फिर से प्रीवियस इस पे हम जा सकते हैं। तो आप देखोगे आप स्लोली चलते हो तो और फास्ट चलते हो तो दोनों में थोड़ा सा यहाँ पे बफरिंग का सिस्टम होता है। दैट्स वाई ये एक्चुअली कैश करता है, जो हमारा मेमोरी कैश में रखता है इसका जो भी पार्टिकल्स का एनिमेशन है। तो चलो, एक फाइल को हम सेव कर लेते हैं, सेव एज, देन पार्टिकल टेस्ट 01, इसको हम अपडेट कर सकते हैं कहीं भी स्पेसिफिक जगह पे मैं रख सकता हूँ इसको। ओके किया। इससे क्या होगा कि आपका हार्ड ड्राइव पे आपका सेव हो गया फाइल और आपका हमेशा प्रॉपर तरीके से आपका कैशिंग वगैरह फोल्डर में रखेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या कभी भी मुझे फिर से प्रीवियस फाइल पे जाना हो तो हम जा सकते हैं इसी तरीके से। तो चलिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देखता हूँ कि ये तो नंबर हुआ, प्लस सीडिंग्स के बारे में भी हम समझेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इसका पार्टिकल्स का कुछ कलर डिफरेंट कलर में हो और हम इसको रेंडर के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो हमें कुछ इफेक्ट्स बनाने में भी मजा आएगा। तो इसका हम बेसिक भी समझते जाएंगे, वैसा इफेक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं।
वैसे थोड़ा सा हम ये समझने की कोशिश करते हैं, बाकी का जो पैरामीटर्स है इसका वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो की फ्रेम है और इसके साथ यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, ये समझना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप अपने माया पे किया होगा तो माया के हिसाब से वही सेम सेटिंग्स यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वैसे मैं माया यूज़र हूँ अर्लियर, बट अभी मैं ब्लेंडर करता हूँ, तो ब्लेंडर के हिसाब से मैं देखता हूँ कि पार्टिकल्स में कुछ ज़्यादा नहीं है, बाकी सब वही है, एज पर रिक्वायरमेंट हमारा सब होता है। तो हम देखते हैं कि खास एक फ्रेम पे आने के बाद ये फिर पार्टिकल्स जनरेट होना बंद हो जाता है। तो ये है क्या? सबसे पहले आप देखोगे जब पहला 0 से लेके 1 फ्रेम पे आते हैं हमारा पार्टिकल जनरेट होता है, मतलब ये बताता है फ्रेम स्टार्ट, मतलब फ्रेम 1 से स्टार्ट होगा। अगर मैं करता हूँ फ्रेम 20 से स्टार्ट हो, तो आप फ्रेम 1 से 20 तक जाओगे, उसके बाद ये जनरेट होना शुरू होगा। मतलब फ्रेम 1 से लेके 20 तक 0 रहेगा, और जैसे ही 21 पे जाऊंगा तो ये प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएगा। ऐसे हम कभी भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको रखता हूँ 100 फ्रेम पे सपोज, तो 100 फ्रेम तक हम जाते हैं, उसके बाद ये जनरेट होता है। तो ये तो हम एक टाइमलाइन का कंट्रोल्स होता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है इसका समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो अभी मैं स्टार्ट फ्रेम रखता हूँ 1 बाय डिफॉल्ट रखता हूँ, जिससे हमारा 1 फ्रेम से ही हमारा जनरेट हो जाए शुरू, आपका पार्टिकल्स एक बिहेवियर देना शुरू हो जाए इसका। फिर इसका इंड है, इंड कहता है कि ये 200 फ्रेम तक जाके इंड होगा। जैसे आप देखोगे 200 फ्रेम तक आप ले जा रहे हो स्लाइड करके, उसके बाद ये यहाँ से 200 फ्रेम के बाद बनना बंद हो जाता है, आप देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये जितना 250 फ्रेम तक है, 250 फ्रेम तक ये जनरेट होता रहे इंड फ्रेम, तो मैं 250 फ्रेम अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो अभी फिर से आप जनरेट करना शुरू कीजिए, तो आप देखोगे 250 फ्रेम तक भी वो जनरेट ही होता रहता है जनरली, आप देख सकते हो। ठीक है, इससे आगे हम जाते तो क्लोज हो जाते हैं। तो 250 फ्रेम और 1 फ्रेम आपको समझ में आ गया होगा। पहला फ्रेम से इंड फ्रेम कितना होगा, प्लस लाइफ टाइम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ टाइम ये बताता है कि अगर एक पार्टिकल्स जनरेट होते हैं यहाँ से, वो पार्टिकल्स 50 फ्रेम तक जाने के बाद वो गायब होना शुरू हो जाता है। आप देखो यहाँ से जब जनरेट हो रहा है, अभी तक एग्जैक्टली आ रहे हैं नीचे, और धीरे 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 जैसे आप 50 फ्रेम पे जाओगे तो आप देखोगे नीचे से वो यहाँ के बाद वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है पार्टिकल्स, आप देख सकते हो। मतलब ये 50 फ्रेम, अगर मान लो कि इसका फ्रेम में रखता हूँ 10 फॉर एग्जांपल, तो 10 फ्रेम पे आप देखोगे क्या होगा, बैक जाओ और प्ले करना शुरू करो, तो ये एग्जैक्टली आप देखोगे कितना 10 फ्रेम तक ही जनरेट हो रहा है, वहीं पे डिसअपेयर हो रहा है। अगर मैंने किया 10 की जगह मैं 20 फ्रेम रखता हूँ सपोज, तो हम इसका ट्रेल को हम और लंबा कर रहे हैं, जो भी जनरेट हो रहा है जितना ट्रेल जा रहा है, तो डिपेंड ऑन यू। अगर मैं इसको रखता हूँ मान लो 100-200 फ्रेम, 100 फ्रेम कर दिया, तो ये 100 फ्रेम तक ये जनरेट हो गया, मतलब ये लंबा इसका ट्रेल हो जाएगा। मतलब ये 100 फ्रेम आने में जो टाइम लगता है, मतलब यहाँ तक वो जनरेट होते रहेंगे कंटिन्यू हर एक के लिए। तो ऐसा आपका ट्रेल लंबा करना, स्मॉल करना, वो आपको यहाँ से पॉसिबल है। तो चलो मैं अभी कंटिन्यू 50 पे रखता हूँ। ये होता है लाइफ टाइम का रेशियो। अगर हमारा ये लाइफ टाइम हो रहा है तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे हमारा इंड हो रहा है 50 के बाद, ये सॉरी यहाँ पे आ जाओ इसको, एंड जस्ट ट्राई टू ड्रैग, ये 50 फ्रेम तक आने के बाद ये यहीं पे एक जगह पे आके एग्जैक्टली 50 फ्रेम पे जाके ये डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि थोड़ा सा आप अमाउंट बढ़ा लो इसका, 10 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ज़्यादा थोड़ा पार्टिकल्स होगा, तो हम अच्छे से देख सकते हैं। अब देखो कि सडनली यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स आ रहा है फ्रेम 50 तक, वो उसके बाद वो डिसअपियर होते हैं। मतलब जो भी इसका टाइमिंग है, लाइफ टाइम 50 है, तो लाइफ टाइम 50 में मैं चाहता हूँ कि लाइफ टाइम थोड़ा सा प्लस माइनस 0.5%, मतलब या तो ये इसके अंदर होगा या इसके अंदर ही 50 और 25 के अंदर ही डिसअपियर होंगे। अब फिर से प्ले करके देखो तो आपको इसका वैल्यू समझ में आ जाएगा कि वो बीच में यहाँ से फेड आउट हो रहा है, जो भी ये हो रहा है इसका। अगर मैं पूरा 100% रखता हूँ तो ज़्यादा फेड आउट हो रहा है, यहाँ से जनरेट तो हो रहा है लेकिन फेड आउट हो रहा है। अगर इसको आप 0 कर दो फिर से, तो लाइफ टाइम, ये जो भी लाइफ टाइम हम ले रहे हैं उसके हिसाब से हमें एक सर्टेन अमाउंट में ये खत्म हो जा रहा है वो।
ठीक है। तो जस्ट इसको हम लाइफ टाइम इसका थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं, तो आपको देखोगे कि यहाँ से स्प्रेड आउट हो रहा है जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो आई थिंक ये इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे देखते हैं, इसका थोड़ी सी शेडिंग्स के बारे में समझेंगे। चलो हमें पहले पार्टिकल्स का हम देखते हैं कि जो डिस्प्ले टाइप का क्या होगा। जो हमारा पार्टिकल्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, इसका डिस्प्ले टाइप क्या हो सकता है, उस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमने पार्टिकल्स का जो व्यू है जस्ट एक स्फेरिकल शेप में दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि अलग अलग इंस्टेंसेस में हम यूज कर सके हैं पार्टिकल्स के लिए, और थोड़ी सी इसमें रीनेमिंग करना जरूरी है। ये हमारा जो सर्कल है, ये हम सर्कल एमिटर के नाम से हम एमिटर के नाम से रखेंगे, जहाँ से हमारा पार्टिकल एमिटर हो रहा है। तो आप एमिटर पार्टिकल्स जो है सर्कल एमिटर के नाम से आप इसको ये कर दो, तो आप देखोगे कि एक आपका एक जनरेटर है। ओके, बहुत सारी चीज़ है इसके फिजिक्स के बारे में, और बहुत सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे आज, और बहुत ही बेसिक होगा ये ट्यूटोरियल। अभी जी प्रेस करके थोड़ा सा मैं अप लेके जाता हूँ इसको कुछ सीन के ऊपर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका, आप जस्ट आप प्ले करके देखोगे सेम है, बट मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस किया कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी मैं आगे करूँगा तो एनिमेशन के लिए। चलिए, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट मोड में आके आप कंट्रोल ए प्रेस करो, और यहाँ पे मैं लेता हूँ एक कोई भी लाइक जो पार्टिकल्स का शेप डिफरेंट हो सकता है, लाइक मैं क्यूब लेता हूँ। तो ये क्यूबिक शेप में होगा जब मैं क्यूब को रखता हूँ सबको साइड में, और इस क्यूब का पहला क्यूब का नाम रखता हूँ पार्टिकल 01 कर दो, क्योंकि ऐसा बहुत सारा अलग अलग हम यूज करेंगे मल्टीपल पार्टिकल्स को। और अब हम जाएंगे पार्टिकल्स को, क्यूब सेलेक्टेड, पार्टिकल्स सिलेक्शन में जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा रेंडर। ठीक है, तो रेंडर में हम देखते हैं कि हॉलो करके कुछ ऐसा सिस्टम दिया हुआ, और प्लस इसका किसके साथ ये कनेक्ट होगा। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं अलग अलग। अगर मैंने इसको ऑब्जेक्ट मोड पे किया तो आप देखोगे कि प्ले में आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसके साथ लिंक करने पड़ते हैं। तो सिंपल जब मैं इस ऑब्जेक्ट को लिंक करूंगा इस पार्टिकल्स के साथ, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे जाओगे, अगेन ऑब्जेक्ट मोड में करने के बाद आप इस पर क्लिक करो, और यहाँ पे आपका एक पार्टिकल 1 करके आ रहा है। तो एक पार्टिकल 1 को अगर मैंने कनेक्ट कर दिया तो आप देखोगे कि ये इसी शेप में आपको वो पार्टिकल्स आ रहे हैं यहाँ पे। सो आप इसे आप प्ले करके देखेंगे तो आपको देखोगे कि ये पार्टिकल्स अब ऐसे शेप में इसके जनरेट हो रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, है ना। अभी मैं पार्टिकल्स को थोड़ा सा कम करता हूँ, जब मेरा रिक्वायरमेंट होगा तो मैं और आगे बढ़ाऊंगा। तो आप देखोगे, आप देख सकते हो कि आपका जो क्यूब है जैसे वो पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट हो गया। दिस क्यूब मतलब एक एज ए इंस्टेंसर बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल्स को रिप्लेस करके ये एज ए इंस्टेंस कोई भी शेप हम लगा सकते हैं। तो बहुत बेनिफिट होने वाला है इसका। तो हम अलग अलग मटेरियल भी लगाएंगे इसके ऊपर, बहुत चीज़ हम कर सकते हैं। जैसे कुछ पार्टिकल्स को हम इसी का या तो डुप्लीकेट कर लो, या आप नया एक और कुछ भी एलिमेंट्स ले लो, टेक्स्ट भी ले सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। कोई भी ऑब्जेक्ट को इसके साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। कहीं पे मैं ले लेता हूँ थोड़ा सिलिंड्रिकल शेप भी लेता हूँ, छोटा छोटा सिलेंडर भी होगा। जैसे एस प्रेस करके सिलेंडर का साइज थोड़ा सा मैं रखता हूँ एस एंड जेड एक्सिस पे, थोड़ा सा ऐसा एक लंबा जैसा कोई भी शेप हो सकता है। प्रेस जी प्लस इसका जो भी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है मैं एक जगह पे कलेक्ट करके रख देता हूँ यहाँ पे। ये भी एज ए पार्टिकल्स 2 होगा, इसको भी नाम रख दो पार्टिकल 02 करके मैं इसका भी नाम दिया। तो अभी सवाल उठता है कि अगर मैं अभी एट ए टाइम अगर मैं यूज करता हूँ, जैसे हमने डिस्क को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको नोमिनेट किया था, तो एट ए टाइम या तो पार्टिकल 1 या पार्टिकल 2, अगर तो पार्टिकल 2 के साथ अगर मैंने किया तो आप देखोगे कि पार्टिकल 2 में जो हमारा सिलेंडर वाला शेप था वो आ रहा है इसके ऊपर। सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल आपका वो जा रहा है। ठीक है, तो कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं इसको अलग अलग, और हम शेप को भी देखेंगे कि अलग अलग शेप्स को एक साथ अगर मल्टीपल शेप्स को निकालना हो हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन बनाना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे जाके न्यू कलेक्शन आप ले लो,
जो हमने प्रीवियस रखा है, ये इसमें हम रखते हैं पार्टिकल ओबीजे का दो, कुछ भी नाम रख दो आपको, और इन दोनों को जितने भी आप एलिमेंट्स इसमें रखना चाहते हो इनको ड्रैग करो और इसके अंदर आप लिंक कर दो। सॉरी, ये एग्जैक्टली इसके अंदर लिंक होना चाहिए, लाइक दिस, ऐसा, ताकि हम एक साथ दोनों ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो पार्टिकल्स मोड पे आएंगे, मैं चाहता हूं कि दोनों ऑब्जेक्ट इसके ऊपर डिस्प्ले हो, तो करना पड़ेगा हमें ऐसा। फिर से मैं जाता हूं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड पे ही रहते हैं, और यहाँ पे पार्टिकल 2 के जगह पे आप क्लिक करो और आप देखोगे कि आपका एक कलेक्शन का यहाँ पे आ रहा है जो हमने रखा है, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, सॉरी, ओके। तो ये करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। हम जैसे मेन कलेक्शन पे जाते हैं, देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में है, इसके जगह पे हम कलेक्शन को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हटा के, एंड आप देखोगे यहाँ पे आप जाओगे, कलेक्शन का नाम जो भी हमने रखा पार्टिकल ऑब्जेक्ट, लाइक यहाँ पे, तो ये पूरा इंटायर कलेक्शन को इसके अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। तो अब देखो यहाँ पे दो एलिमेंट्स को भी हमने डाला है, तो दो एलिमेंट्स का अब दो शेप्स आपको मिल रहा है। ये बात अलग है कि एक छोटा एक बड़ा हो रहा है, क्योंकि ये बॉक्स को भी हम अगर स्मॉल करते हैं, थोड़ा सा साइज स्मॉल करते हैं, तो कुछ ऐसा हमें इफेक्ट मिलेगा। इस तरीके से और भी एलिमेंट्स को हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट, और फिर हम देखेंगे इसको शेडर में कैसे सेट करना है, ठीक है। तो चलिए, अभी ये दो हमारा हो चुका है। जस्ट आई विल टेक न्यू, कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करो, और जस्ट आप चलो कोन या कुछ भी ले लेते हैं हम। मान लो कि यहाँ पे एक कोन ले लेता हूँ मैं, और कोन को भी मैं रख देता हूँ इधर, और जी प्रेस करके कोन का भी हम एक इमीटर 3 के नाम से बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप थोड़ा सा स्केल करके इसे भी छोटा कर लो। इसका भी नाम रखूंगा मैं पार्टिकल 03 करके आप नाम दे दो। तो ये पार्टिकल 03 को भी सेलेक्ट करो, और इसके अंदर आप इंक्लूड कर दो ये इसके अंदर। तो आप देखोगे पार्टिकल ऑब्जेक्ट के अंदर ये भी हो गया। तो अब क्या है, इसके साथ हमारा कोन भी मिल रहा है, आप देख सकते हैं कोन भी जा रहे हैं, और जितने भी हमने एलिमेंट्स लगाए वो सब मिल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एज ए इंस्टेंस बनाते हैं, जो आपको बहुत ही इजी लगा होगा। अब चलो, हम जो भी हम लोग ने 3 ऑब्जेक्ट्स को लगाया, इसको हम कैसे रेंडर करेंगे और कैसे हमारा व्यू पोर्ट पे दिखेगा, जो भी हम ऑब्जेक्ट को ये करना चाहेंगे, इसमें एनिमेट करना चाहते हैं उसके हिसाब से। और आफ्टर दैट, इसके बाद अगर आप बढ़ाते हो, जैसे मान लो इसका क्वांटिटी 5000 कर देते हो, तो जस्ट आपको 5000 का आपको अमाउंट्स में यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो जस्ट सेलेक्टेड एंड जस्ट गो एंड प्ले। तो अब देखिए, ठीक है, इतना सारा आपको एलिमेंट्स मिल रहा है डिफरेंट शेप में, लाइक जो भी हम इफेक्ट्स को यूज करना चाहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी अगर मैं कैमरा मोड पे जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कैमरा मोड इसी मोड पे हो जाए कैमरा आपका, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड ओ प्रेस करो नमपैड पे, कंट्रोल ऑल्ट एंड ओ। तो आप देखोगे कैमरा मोड पे आ गया आप, बट जो एलिमेंट्स बहुत बड़ा दिखेगा। अभी मैं इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ कैमरे को, तो कैमरे को हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप व्यू में जाओ, यहाँ पे कैमरा को ऑन कर दो आप, देन आप इसको कंट्रोल करो कि आपका एलिमेंट जो होगा, सॉरी हमने गलत राइट क्लिक कर दिया, सेट टू ओरिजिन करो इसको, और इसको आप सेलेक्ट करो और जूम आउट करो, एंड जस्ट एक ये एरिया पे हम रख लेते हैं, इतना एरिया पे, लाइक, और जूम करो और इस पे आप रख लो इतना पे। जो भी पार्टिकल्स आएंगे समथिंग इतना ही एरिया पे दिखेगा। कैमरे के हिसाब से आप प्ले करके देखो तो आपका इस पे निकल रहे हैं ऑब्जेक्ट। ओके, एक बात और मैं बताऊंगा, जब आप रेंडर पे जाओगे तो रेंडर मोड पे कैसा दिखेंगे। अगर आपने ईवी मोड पे रखा है, बाय प्रेसिंग एन, अभी इसको बंद कर दो, आप रेंडर में जाओ, ईवी मोड पे है, एंड एम्बिएंट ओक्लूजन, देन ऑल ब्लूम ऑन करेंगे इसका, एंड देखेंगे इसका अब ब्लूम ऑन किया है इसीलिए ताकि मैं थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस रखूंगा, इसका लूम लाइक लाइटिंग जो होता है आपका ग्लो काइंड ऑफ थिंग, तो वो हम इसके ऊपर करेंगे इसीलिए। तो चलो आप एक बार रेंडर करके देखो लाइटिंग मोड पे, तो शायद आपको ऐसा कुछ दिखेगा, सिंपल
सिंपल शेड में जब आप लाइटिंग मोड में हो तो। एंड इसका बैकग्राउंड में थोड़ा सा मैं ब्लैक रखना चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड जो होगा सो ये बहुत ही ब्लैक होगा, ताकि हम इसको अच्छे से देख पाएंगे। अगर रेंडर को फिर से हम देखते हैं तो हमें बैकग्राउंड में ब्लैक दिखेंगे सब चीज़, तो वैसे हम रख सकते हैं इसको। चलो अभी जो हमने मटेरियल बनाया, हम फिर से आ जाते हैं मेन व्यू पे। कैमरा लॉक को हटा दो और फ्रॉम हेयर आप यहाँ पे जाके कैमरा लॉक को बंद कर दो, फिर एन प्रेस करके इसको क्लोज करो। तो हम फिर से आ जाते हैं नॉर्मल मोड पे। अच्छा, एक कोलाइडिंग होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे कोलाइडर सेट करूँ कि यहाँ पे पार्टिकल्स आने के बाद नीचे गिरना चाहिए, तो कोलाइडर भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे शिफ्ट ए प्रेस करो और एक मेश ले लो आप, नीचे लाइक प्लेन रखने के लिए एक प्लेन ले लिया, और प्लेन पे आके जो भी इसमें कोलाइड करेंगे इसको एस प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा साइज कर देता हूँ मैं। और थोड़ा सा मैं अभी आप रेंडर मोड से यहाँ आ सकते हो, यहाँ पे आप देखने के लिए ऐसा व्यू पोर्ट पे कुछ अजीब सा दिख रहा है आपको। तो प्रॉब्लम्स क्या हुआ ये देखो, बहुत एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि जो भी हम कलेक्शन में यहाँ पे रखेंगे वो सब इसके पार्टिकल्स में ऐड होते जाएंगे, क्योंकि मैंने कलेक्शन सेट पे किया था। तो आप इसको ड्रैग करके आप ऊपर रख दो ऊपर, तो वो कलेक्शन से निकल जाएंगे। और हम अभी कैमरा और ये दोनों को ऑन कर देते हैं फिलहाल, ठीक है, ताकि हम रेंडर कैमरे व्यू पे अगर मैं जाऊं तो सब चीज़ देखूं प्रॉपर रेंडर। चलो यहाँ से भी आप कैमरा को सेलेक्ट करके आप सेटिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इतना पे हम देख पाए। चलो ठीक है, अब आ जाओ आप पर्सपेक्टिव व्यू पे। अभी दिस ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, और ये कुछ नहीं है, डिफरेंट ये मैंने ये एक नीचे ग्राउंड में ऐसे कुछ रख लिया जिसपे हमें कोलाइड करे ऑब्जेक्ट बने। तो प्लस ये पार्टिकल का साइज भी आप बढ़ा सकते हो। अभी पार्टिकल्स छोटे दिख रहे हैं तो हम जाएंगे यहाँ पे पार्टिकल्स में, दिस सेलेक्टेड, जो हमारा पार्टिकल्स का मोड में सेलेक्टेड है। आप जाओ यहाँ पे व्यू पोर्ट डिस्प्ले, आई थिंक यहाँ पे मिलेगा आपको एक व्यू पोर्ट डिस्प्ले, एक साइज का रहेगा। हाँ, दिस इज द स्केल। अगर मैं स्केल करता हूँ इसको कि इतना बड़ा साइज चाहिए, 0.1 में अगर कर देता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये 0.1 इंटर, तो ये आपका साइज लिटिल बिट बढ़ेगा। 0.1 पे रखते हैं, 0.2 रख सकते हैं, 0.2 भी रख सकते हैं। तो आपका ये साइज यहाँ पे ऐसे मिल रहा है। तो अभी हमें चाहिए 0.1 जस्ट इसका साइज, ठीक है। आप जितना बड़ा करो साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या इसमें जनरेट कितना बड़ा साइज में रखते हो, दिस इज योर चॉइस। तो चलो मैं इतना रखता हूँ अभी फिलहाल, 0.1 0.2 रख दो चलेगा, ठीक है। फिर स्केल रेंडम हम कर सकते हैं कि स्केल अगर मैं 0.2% प्लस माइनस 0.5% 0.05 इतना आपका डिफरेंट करेगा, इसको रेंडमली स्केल करेगा। एक साइज में सब नहीं दिखेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स में भी और सब में देखोगे कि साइज में थोड़ा सा मैनेज कर रहा है ना पार्टिकल्स। चलो अभी यह कोलाइडर क्या होता है, जैसे ये प्लेन को हमें कोलाइडर बनाना है तो प्लेन सेलेक्टेड, आप यहाँ पे जाएंगे एक ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे होता है कोलिजन सेट्स के लिए, तो हम डायरेक्टली इसको कोलिजन ऑन कर देते हैं बस। तो ये जैसे कॉलिजन ऑन करोगे बाकी इसका डैम्पिंग कितना होगा क्या होगा, अगर आप प्ले करके देखो एक बार कि ये यहाँ पे वो बाउंस करना शुरू हो गया आया, और यहाँ से इससे मतलब ये हो रहा है, मतलब इंटरेक्ट हो रहे हैं, इससे कोलिजन हो रही है। और इसके अपना बेसिक सेटिंग्स में जाओ, पार्टिकल्स के ऊपर जाओ, दिस सेलेक्टेड, इस मोड में आप सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे दिस सेलेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे हम जाते हैं फिजिक्स के अंदर जो है इसका लाइक कैसा होगा ये, जब ये आएंगे आप देखो, इसको प्ले करके रखो। और जैसे हम रखते हैं ब्राउनियन, मतलब ये थोड़ा सा ब्राउनियन अगर आप बढ़ा लेते हो कि ये जब ये इसके ऊपर जब पार्टिकल्स आ रहे हैं तो कितना ये स्प्रेड होगा, हम इसके ऊपर डिसाइड करते हैं। अगर मैंने रखा 50 तो आप देखो ये पार्टिकल्स वो फिर गायब हो रहे हैं, उधर से निकल के जा रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा हम कुछ ड्रैग रखेंगे कि थोड़ा सा हम ड्रैग करेंगे कि पार्टिकल्स को थोड़ा सा ऐसा ड्रैग हो गिरने के बाद, और डैम्पिंग भी हो, थोड़ा सा डैम्पिंग करते हुए, तो बहुत कम रखेंगे डैम्पिंग,
लाइक बहुत कम डैम्पनेस रखो, लगभग इतना रखता हूँ, पॉइंट नहीं रखता हूँ डैम्पनिंग, कुछ ऐसा। प्लस ये जो ड्रैग को भी मैं थोड़ा सा कम करता हूँ और स्प्रेड को भी थोड़ा सा कम रखते हैं, ज़्यादा नहीं। लाइक चलो ब्राउनियन को अभी 0 रखो, आई डोंट वांट मच ब्राउनियन, जस्ट सिंपल ऐसे रखते हैं। ओके, तो आपने देखा कॉलिजन भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी कॉलिजन का रहता है, बहुत सारे सेटिंग्स है कि कॉलिजन हिट करने के बाद हाइड हो जाएगा, गायब हो जाएगा, या साइज रिफ्लेक्ट करेगा जो हम देखना चाहते हैं, तो ये हम रख सकते हैं, ठीक है। कॉलिजन यहाँ पे जाकर के हम लोग पार्टिकल के साथ भी अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो इस टाइप का आपका कॉलिजन क्रॉस करता है। इसको अभी ऑफ रखो, ठीक है। मतलब कॉलिजन में यहाँ पे जाके डाई हो रहे हैं सब। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डाई हो, या चलो कॉलिजन के बारे में हम आगे और मैं बताने की कोशिश करूंगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। हम बात करते हैं फिर से इसका मटेरियलाइजेशन का। तो जो जो मटेरियल हम लगाना चाहते हैं यहाँ पे, जस्ट सेलेक्टेड दिस, आप मटेरियल में जाओ, एक न्यू मटेरियल क्रिएट करो, और आपको ये देखने के लिए बेटर होगा कि आप यहाँ पे रेंडर व्यू में रखो, तो आप अच्छे से जज कर पाओगे, ठीक है। मटेरियल 1 नाम रखा है, इसका मटेरियल का नाम रखो बॉक्स मैट करके, इसका नाम रखा बॉक्स मैट करके, हम नाम रखते हैं बॉक्स मटेरियल समथिंग। तो बॉक्स मटेरियल के लिए जो हम यूज करेंगे यहाँ पे इसका मेन सरफेस मटेरियल है, उसके ऊपर क्लिक करोगे और आप इसको कर दो एमिशन। एमिशन में जो भी हमें कलर रखना है, एमिशन कौन सा कलर होगा, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा सा येलो कलर में रखता हूँ कि ऐसा येलो कलर का हो, प्लस इसका स्ट्रेंथ कितना होगा वो स्ट्रेंथ हम रख सकते हैं कि स्ट्रेंथ हमको जितना रिक्वायर्ड है उतना स्ट्रेंथ, तो करीब 5 स्ट्रेंथ रखता हूँ। आप देखोगे कि चलो, तो पहले हम बाकी का मटेरियल पहले सेट कर लेता हूँ मैं इसके ऊपर क्या क्या है। नाउ सेलेक्ट अनदर, जो हमने ये लिया था इसका भी मटेरियल पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे न्यू मटेरियल। न्यू मटेरियल में मैं यहाँ पे रखता हूँ इसके लिए एमिशन अगेन, और इसका भी एमिशन आ जाएंगे, आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे रखो, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये एमिशन में आ गए इसके, और ये अलग एमिशन हो रहा है अलग कलर का। तो इसका अगर मैं रखता हूँ रेड कलर, फॉर एग्जांपल रेड कलर रखा, साइन रेड, देन इसका स्ट्रेंथ भी हम इम्प्रूव करते हैं। तो स्ट्रेंथ को ज़्यादा नहीं, अभी 4-5 के हिसाब से हम रखते हैं इसका। देन लास्ट कोन है, कोन में भी सेम हम करेंगे, यहाँ न्यू लगाएंगे। देन इसका प्रिंसिपल BSDF की जगह हम एमिशन रखेंगे, और इसका अगर कलर कर दो, मान लो कि ऐसा ब्लू समथिंग, ये ब्लू कलर, और इसका भी हम रखते हैं इतना। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो कैमरे में आएंगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट्स होगा। अगर मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा एंड ट्राई टू सी, थोड़ी देर के लिए अगर मैं सबको हाइड कर देता हूँ और प्ले करके देखता हूँ यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, जस्ट सी इस टाइप का। अब सबसे अच्छी बात है इसका आगे का कि अभी ये सिंपल सिमुलेशन हो रहे हैं, इट्स ओके, बट आई वांट समथिंग डिफरेंट कि ये इसमें कुछ तो फिजिक्स और जो भी हम सेटिंग कर सकते हैं प्रॉपर देखने के लिए। तो आप चलो, आपका पार्टिकल सेलेक्टेड, पार्टिकल्स में आ जाओ, देन आप देखोगे इसका वेट एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देखोगे। इसके अलावा फिजिक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम जाते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, हम समझने की कोशिश करेंगे आगे जब हम डेप्थ में जाएंगे तो। ओके, अभी हम यहाँ पे कुछ फोर्सेज इसमें हम लगाना चाहते हैं। ओके, बाकी आप देखोगे इसका वेलोसिटी है, कैसे वेलोसिटी में ये काम करेगा। जैसे मान लो अभी जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो सीधे डाउनफॉल में हो रहा है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये वेलोसिटी इसकी नॉर्मल ही रहे, 1 की तरफ जाए, ठीक है, प्लस नॉर्मल में ही अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट आप देख सकते हो कि आप थोड़ा सा ये वैल्यू को बढ़ाओ। तो चलो आप थोड़ा सा रेंडमाइज भी करो इसको, ऑब्जेक्ट वैल्यू, एंड जस्ट ट्राई टू प्ले, थोड़ा सा बिहेवियर में डिफरेंट आ जाएंगे इसके, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो इसका बिहेवियर में डिफरेंट आ रहा है। तो अगर हम रखते हैं कि नहीं ये माइनस की तरफ, y माइनस की तरफ जाए, x की तरफ जाए, जो भी हम यहाँ पे हम इसका बैलेंस करें, ठीक है,
तो ये आपका अलग अलग इफेक्ट आपको प्रोवाइड करेगा कि आप ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, समथिंग फोर्स किधर से जाएंगे, किधर होना है, समथिंग। ये सेटिंग्स के बाद आपको प्लस रेंडोमाइज, कितना रेंडोमाइज होगा वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि जो गिर रहे हैं उसमें रेंडोमाइज होना चाहिए। टेंजेंसी थोड़ा सा डिफरेंट कर दो। देन ये हो गया आपका नॉर्मल में जा रहा है, अगर नेगेटिव नॉर्मल में पीछा करेगा तो चलो हम अभी नॉर्मल में हम 1 रखते हैं। ओके, प्लस यहाँ पे आप देखोगे इसका न्यूटन सिस्टम है, अलग अलग है चीज़ें हैं, जैसे न्यूटन, बॉयड, फ्लूइड, कैसे अलग अलग आता है। तो न्यूटन के हिसाब से रहेगा ये, मतलब इसका मास, वेट मास कितना। अगर मैं इसका वेट मास को बढ़ा देता हूँ तो वेट मास के हिसाब से इसका पूरा बिहेवियर में चेंज आ जाते हैं। आगे आपको समझ में आएगा ये। और बाकी ब्राउनियन को हमने देखा है, ब्राउनियन भी यहाँ पे सेटिंग्स करते हैं, इट्स ओके। चलो, तो इस तरीके से हमने जो भी सेटिंग किया है, जो हम थोड़ा सा स्केल रखते हैं, इतना ज़्यादा, लाइक लमसम दिस मच। ओके, देन स्केल रैंडम भी होगा इसमें, रैंडमली स्केल करेंगे, दिस ओके। अब चलिए, अब कुछ हम इसमें देखते हैं इसका बिहेवियर में कैसे और चेंज हो सकता है। तो बिहेवियर में चेंज करने के लिए इसका आप शिफ्ट ए प्रेस करना पड़ेगा और आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा फोर्स फील्ड। तो ये फोर्स फील्ड, डिफरेंट फोर्स फील्ड्स यहाँ पे यूज होगा। जैसे विंड रखता हूँ, बहुत सारे फोर्सेज हैं। अभी यहाँ पे हमें एक टर्बुलेंस रखना है, लाइक दिस। तो आप देखोगे टर्बुलेंस हम जब लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आप इसको ऑन कर लो। तो टर्बुलेंस जैसे मैं लगाऊंगा तो एक यहाँ पे ग्रिड के ऊपर टर्बुलेंस आ गया, जबकि ये टर्बुलेंस का ये पोजीशन होना चाहिए यहाँ पे, जैसा हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा काम हो रहा है, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो ग्रिड पे रहेगा। तो इसके हिसाब से टर्बुलेंस को आप प्ले करके देखो कि क्या होता है टर्बुलेंस में। ये जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं, इसका टर्बुलेंस को सेलेक्ट करेंगे और इसके टर्बुलेंस का सेटिंग्स में आप इसको रखोगे। आप सेटिंग कर सकते हो इसको। अगर मैं यहाँ से इसका लोकेशन 0 पे रख दूँ, यहाँ ओरिजिन पे रखूँ, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा शिफ्ट एस प्रेस करके और कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन कर दो और दिस ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, शिफ्ट एस, और यहाँ पे कहते हैं सिलेक्शन टू कर्सर। ये सिलेक्शन टू कर्सर मतलब आपका यहाँ पे चला जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि ये एक सेंटर पे ये काम करेंगे, अपने हिसाब से फिक्स रहेंगे और यहाँ पे वर्क होंगे। ठीक है, अब चले जाओ इसका प्रॉपर्टी में जाओ। जो टर्बुलेंस लगा है, जैसे इसका टर्बुलेंस का स्ट्रेंथ यहाँ से बढ़ा सकते हैं कि कितना टर्बुलेंसी होगा, आप देख सकते हो। अभी आप कैमरे व्यू में देखेंगे तो आपको कैसा दिख रहा है इफेक्ट्स, आप देख सकते हो। इस टाइप का इफेक्ट्स आप चेंज कर सकते हो, स्ट्रेंथ के उस हिसाब से होगा, कितना एरिया तक साइज होगा, कम एरिया तक। चलो 0 पे रखते हैं। तो चलो ये हो गया इसका। और भी बहुत सारे मल्टीपल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डिफरेंट लाइक। तो चलो कुछ और यूज करते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करो और यहाँ पे आप फोर्स फील्ड ले लो, डिफरेंट विंड ले लिया अपना। फॉर एग्जांपल अगर आपने विंड लिया या वर्टेक्स लिया, चलो मैं वर्टेक्स लेता हूँ। तो वर्टेक्स लेने पे क्या होगा, वर्टेक्स का आप देखोगे कि ये सब राउंडेड ये चल रहा है, आपको राउंड आने लगे इसके ऊपर। और पहली बात, जब स्ट्रेंथ यहाँ पे हम बढ़ाते हैं तो हम देख पाते हैं कि ये वर्टेक्स कैसे फंक्शन हो रहा है, मतलब कितना एरिया में वर्टेक्स करेगा, सो डिपेंड करता है। तो आप चलो वर्टेक्स को अगर यहाँ पे रखते हो तो वर्टेक्स के हिसाब से अगर मैं वर्टेक्स को जी प्रेस करके सेलेक्टेड वर्टेक्स हम कहाँ पे रखना चाहते हैं उतना एरिया पे वर्टेक्स करेंगे। या फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको राइट क्लिक किया, वहीं पे रहने दो और थोड़ी देर के लिए प्ले बंद कर दो आप। और हमारा जो डिस्क है, इसका जो हमने सेटिंग किया है पार्टिकल्स में, लाइक स्केलिंग हो गया, ठीक है। ब्राउनियन में हम सबको 0 रखते हैं, ड्रैग को भी हम 0 रखते हैं अभी। एंड जस्ट ट्राई टू प्ले, तो आपको एकदम सीधा से आप देखोगे कि यहाँ से वर्टेक्स आ रहे हैं। चाहो तो आप इसको रोटेशन करके एक यहाँ पे इसको रोटेट कर दो। डिस्क को आप पहला फ्रेम पे चले जाइए, डिस्क सेलेक्टेड, आर प्रेस करो, आर एंड वाई पे हम ऐसे सीधा रख देते हैं तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट होगा। और प्लस जी प्रेस करके इसको ऊपर लेके चले जाओ। और अभी आप प्ले करके देखिए तो जो वर्टेक्स आ रहे हैं उसके हिसाब अकॉर्डिंगली आएगा आपको।
कैमरा मोड पे आप देख सकते हो। तो कैमरे में हमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा कैमरे को सेटिंग करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं व्यू पे, कैमरा लॉक करते हैं और कैमरा को हम जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। ये इसको पहले ओरिजिन पे रखो, ओके, एंड इसे जी प्रेस करके ऊपर रख लो कि जो भी इसमें आके टकराएंगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट्स होगा, ओके। और पार्टिकल्स का जो बेसिक फंडामेंटल जो सेटिंग्स है, जो हम चाहते हैं इंड फ्रेम को रखते हैं कंप्लीट, इंड फ्रेम हमारा कंप्लीट रहेगा, मतलब लास्ट तक ये इंड फ्रेम होगा। और ये जो हमने लाइफ टाइम रखा है, लाइफ टाइम को भी हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। लाइफ टाइम हमें चाहिए कम से कम इतना फ्रेम तक, तो एक सर्टेन हम इफेक्ट देख सकते हैं। और दिस ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, थोड़ा सा जी प्रेस करके, सॉरी आप दिस को सेलेक्ट करो और जी प्रेस करके यहाँ रखो, तो आप देखोगे कि आपका एक कुछ ऐसा इफेक्ट बन रहा है। देन जूम कीजिए इसको, सॉरी यहाँ पे ऑफ करो, देन आप जूम करके देखो, कुछ ऐसा इफेक्ट बन रहा है, ओके। स्टॉप करता हूं मैं अभी यहाँ से, और एक और हम यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। एक और ऑब्जेक्ट लाइक शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, एक और फोर्स फील्ड हम विंड अगर लगा दें, तो विंड लगाने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो विंड यहाँ पे अपेयर हो गया है। और विंड लगाने से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो विंड लगाने से भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसका शेप में डिफरेंट कर दे, आपको डिफरेंट करेगा। तो हम जो विंड लगाया, मैं यहाँ पे एन प्रेस करके इसको हाइड करो और आप यहाँ पे चले जाओ जहाँ पे विंड लगाया, इसका अगर मैं स्ट्रेंथ बढ़ाता हूँ, कितना स्ट्रेंथ से आता है, एकदम सिंपल, ठीक है। स्ट्रेंथ बढ़ाओ प्लस इसे जी प्रेस करके आप इधर रखो और यहाँ पे देखोगे इसका स्ट्रेंथ कम करने के बाद कि यहाँ तक इसको मॉडिफिकेशन करेगा। अगर मैं इसको रखता हूँ नेगेटिव, लाइक ऐसा, लाइक नेगेटिव रखो इतना पे, प्लस इसका अगर आप आर प्रेस करके इसका ये चेंज कर दो इसका डायरेक्शन, तो कुछ कुछ ऐसा हम इफेक्ट्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और हमारा ये सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके जी प्रेस करके इसको कहीं भी रख के आप हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक हाइड करने से हमें यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल्स दिखेंगे, बस वो रहेगा। और इस तरीके से हम एक इफेक्ट बनाते हैं, ओके। कुछ ऐसा इफेक्ट आप जनरेट कर सकते हो, ओके। चलो इस पार्ट में मैं इतना ही रखना चाहूँगा, और इस नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ और इसमें स्ट्रीम कुछ बना के आपको मोशन ग्राफी का दिखाऊंगा। तो चलिए आप शुरू करो, आप देखो वीडियो को, लाइक करो अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन सेल्फ लर्निंग कर पा रहे हो प्रॉपर तरीके से, या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो वैसे ही आप कमेंट्स दो और लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है मैं अच्छे से आपको स्टडी करवा रहा हूँ तो जस्ट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें थोड़ा सा प्रमोट कीजिए। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।